पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, देश के संवैधानिक प्रतीक चिन्हों की चिंता में दुबले हो रहे हैं। पर जब श्रीनगर में शिलापट्ट से अशोक चिन्ह पत्थरों से मार मार कर तोड़ दिया गया तो वे चुप हैं, खामोशी ओढ़ ली है। उनके साथी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के मुंह भी सिले हुए हैं। क्या राहुल का देश प्रेम सिर्फ दिखावा है? राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने देश प्रेम का चोला ओढ़ा हुआ है। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में शिलापट्ट पर अशोक चिन्ह देखकर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई और उन्होंने जोश में आकर शिलापट्ट पर बने हुए अशोक चिन्ह को पत्थर मार मार कर तोड़ दिया और इसे इस्लाम के विरुद्ध बताया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया, जिसे देखकर सभ्य समाज यही कह रहा है कि किस दुनिया में जी रहे हैं ये कट्टरवादी लोग। इसी अशोक चक्र और भारत के संविधान की मेहरबानी से भारत आजादी से सांस ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की दरगाह में लगे अशोक चिन्ह को पत्थरों से कूच कर मिटाना केवल राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है, बल्कि हमारी सभ्यता और विरासत का भी घोर अनादर है। अशोक चक्र सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की एकता, शांति और न्याय का प्रतीक है। इसे नुकसान पहुंचाना किसी व्यक्ति या संस्था का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। और ऐसे कृत्य करने वाले राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में ही आएंगे। ऐसे कृत्य करने वालों को सोचना होगा कि वे हिंदुस्तान में रह रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों के साथ ही इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें क्यों बर्दाश्त नहीं है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देश के किसी स्थान पर, जबकि जिन संस्थाओं में इस प्रतीक चिन्ह के खिलाफ तोड़फोड़ की जा रही है उन संस्थाओं को बकायदा सरकारी फंड भी हासिल होता है। फिर प्रतीक चिन्ह से कैसी दुश्मनी, कैसा विरोध, ये सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह ही कहा जाएगा। पॉलिटिक्स वाला पूरी जिम्मेदारी से मानता है कि इस शर्मनाक कृत्य में शामिल हर व्यक्ति पर देशद्रोह की कड़ी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी यानी कोई भी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जो उसका उल्लंघन करे उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक चिन्ह को धार्मिक चिन्ह नहीं है, इसे धार्मिक चिन्ह मानना ही सरासर बेवकूफी है, बल्कि ये चिन्ह महान अशोक से जुड़ा हुआ है। वही अशोक जिन्होंने श्रीनगर को अपने प्रवास के दौरान बसाया था। अशोक चिन्ह एक देश की संप्रभुता, उसका प्रतीक, उसके अधिकार क्षेत्र, उसके सरकारी संस्थाओं में वैधानिकता को दर्शाता है। यह श्रीनगर में वक्फ बोर्ड पर लगा था। वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था अपने सरकारी होने का प्रमाण अशोक चिन्ह से देती है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन श्रीनगर में अफवाह का शिकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को जोड़े रखकर विद्वान, धर्मांध मानने वाले लोगों की भीड़ ने अशोक चिन्ह को धार्मिक चिन्ह मानकर मिटा दिया, तोड़ दिया। ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए? क्या यह जानबूझकर की गई एक वारदात है या किसी गलतफहमी के शिकार होकर ऐसा किया गया? हालांकि पॉलिटिक्स वाला ये मानता है कि इस देश में शायद ही कोई होगा जिसको अशोक चिन्ह के बारे में जानकारी नहीं होगी, और अगर जानकारी नहीं है तो ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल है। इस कृत्य से ज्यादा सवाल कथित धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर पार्टियों की चुप्पी पर है। वे क्यों इस मामले पर चुप हैं? क्यों उन्होंने अब तक मुंह नहीं खोला है? राहुल गांधी जो सिर पर अपने रात दिन लाल किताब लेकर घूमते हैं और देश में संविधान के अपमान की रट लगाते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस मामले पर कहां गए वो? जो राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह जिसके साथ तोड़फोड़ हुई, उस मामले में राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के चीफ तेजस्वी यादव ने इस मामले में कहा है कि यह फालतू की चीज है। यानी तेजस्वी यादव भी ये मानते हैं कि अशोक चिन्ह पर बात करना फालतू की चीज है, उसे तोड़ दिया तो तोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा बाद में संभलते हुए कि जिसने गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए, पर पहली लाइन जो उन्होंने कहा
कि ये फालतू की बात है, इससे उनके मंसूबे साफ होते हैं। राहुल गांधी के एक और साथी अखिलेश यादव का भी अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। राहुल गांधी तो खामोशी ओढ़े हुए है ही। अखिलेश से याद आया, कुछ दिन पहले एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। उस दौरान भी अखिलेश चुप थे, खामोश थे। कहीं ये चुप्पी वोट बैंक की खातिर तो नहीं? अगर हाँ तो ऐसा भी क्या वोट बैंक कि आप सही को सही और गलत को गलत न कहें, वो भी जब जब आपकी पत्नी पर इस तरह की टिप्पणी की जाए और आप चुप्पी साध लें, वो भी तब जब देश के प्रतीक चिन्ह का अपमान किया जाए और आप चुप्पी साध लें। ये सिर्फ अखिलेश, तेजस्वी और राहुल गांधी की बात नहीं है, ये हर उस नेता की बात है जो बात तो धर्मनिरपेक्षता की करता है, लेकिन धर्मांध होकर वोट बैंक के लिए हमेशा चुप्पी साध लेता है। इस तरह के नेताओं को भी क्या देशद्रोह की कैटेगरी में ही रखा जाना चाहिए? इतिहास याद रखेगा इस चुप्पी को। इस बात को आप लोग भी याद रखिए कि किस तरह वोट बैंक की खातिर नेताओं ने खुलकर गलत को गलत नहीं कहा। यदि आप में इतना भी साहस नहीं है तो आपको नेतागिरी छोड़ देना चाहिए और जनता को संविधान की किताब, धर्मनिरपेक्षता, धर्मांधता जैसे शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए उनकी भावनाओं के साथ। न सिर्फ खामोश रहने से बेहतर है कि ऐसे वोट बैंक को किनारे कर लें आप। जो गलत है वो गलत है और इसे सभी को समझना होगा। नेशन फर्स्ट, बाकी सब बाद में। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। पॉलिटिक्स वाला हमेशा मानता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सच और सच की ही बात की जानी चाहिए, गलत पर चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नेशन फर्स्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।